हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। जी, आप लोगों के मन में एक बड़ी शंका रहती है, खास करके उन अभ्यर्थियों के बीच में जो राजस्थान के किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उनके मन में एक बड़ी शंका रहती है कि सर इस बार एग्जाम के अंदर पर्सन जो है वो पुराने जिलों के अनुसार आएंगे या नए जिलों के अनुसार आएंगे। मतलब सबसे बड़ी दुविधा यही है। इसके साथ साथ वो बुक लेने जाते हैं तब भी उनके सामने समस्या रहती है कि सर पुराने जिलों के अनुसार बुक लें या नए जिलों के अनुसार लें, क्या कहानी इसकी है। तो उसी को लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अब 50 जिलों से होंगे पर्सन। जी हाँ, राजस्थान के अंदर अब इस बात को क्लियरिफाई कर दिया गया कि राजस्थान के अंदर आगामी जितनी भी भर्तियां होंगी उसके अंदर पर्सन जो आएंगे वो 50 जिलों के अनुसार आने वाले हैं, क्योंकि प्रशासनिक रूप से वहां पे फेरबदल हो गए हैं और प्रशासनिक रूप से जो फेरबदल हैं उनको मंजूरी मिल चुकी है, अर्थात वो चीजें धरातल के ऊपर आ गई हैं। अब धरातल के ऊपर आ गई मतलब 100% पर्सन वहीं से आएंगे। लेकिन अभी तक की बात करें, जब तक ये वीडियो बन रहा है उससे पहले जितनी भी एग्जाम हुए हैं उस एग्जामों के अंदर अभी तक जो पर्सन आए वो पुराने 33 जिलों के अनुसार ही आए हैं। हाँ, ये अलग बात है कि 1-2 पर्सन ऐसे जरूर आए हैं जो जिनसे फील हुआ कि नए जिलों के अनुसार हैं, लेकिन मोस्टली हम बात करें लगभग हर एग्जाम के अंदर लगभग हर पर्सन पुराने 33 जिलों के अनुसार था। लेकिन अब ये क्लियरिफाई हो गया कि अब जो पर्सन आएंगे वो 50 जिलों के अनुसार। कहां से बातें आई ये भी हम लोग देखते हैं। जी, कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस बात को क्लियरली मेंशन कर दिया गया कि अभ्यर्थियों के जो असमंजस्य था उसके ऊपर अध्यक्ष जो आलोक राज हैं उन्होंने कहा कि अब प्रतियोगी परीक्षाओं में 33 के बजाय प्रदेश में 15 जिलों के आधार पर पूछे जाएंगे सवाल। अर्थात क्योंकि रिसेंटली अगस्त 2023 में अपने यहाँ पे 19 नए जिले और 3 संभाग बनाए गए थे। प्रारंभ के अंदर समस्या थी प्रशासनिक रूप से उनका बंटवारा कैसे किया जाएगा। प्रारंभ में समस्या थी कि उनको धरातली रूप है उसके ऊपर कैसे विभाजन किया जाएगा। लेकिन प्रशासनिक रूप से और धरातल के रूप में अविभाजन हो गया। वहां पर अपने एसपी ऑफिस भी बन गए और कलेक्टेड ऑफिस भी बन गए। मतलब अब जो भी काम हो रहा है, जो भी आदेश पारित हो रहे हैं वो 50 जिलों के अनुसार है। यदि आदेश पारित 50 जिलों के अनुसार है, कोई योजना लागू हो रही है 50 जिलों के अनुसार है, या कोई डिसीजन लिया जा रहा है 50 जिलों के अनुसार, तो जाहिर सी बात है अब आगे जो पर्सन होंगे वो भी 50 के अनुसार होंगे। ये भी यही कहा गया था और ये लेकर के काफी अभ्यर्थी जो है ना वो काफी असमंजस में थे, बड़ी समस्याएं यहां पर होती थी और इसी को लेकर के अब बदलाव हो चुका है। अर्थात यहां पर कहा गया था, यहां पे देखो 1-2 स्टेटमेंट यहां पर है आपके कि किताबें बदल गई, सिलेबस का अता पता ही नहीं है। जी हां, कि यहां पर हुआ क्या कि किताबें बदल गई, सिलेबस का कुछ पता ही नहीं था। आलम यह है कि 33 से 50 करने के तत्काल ही प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबों में कई प्रकाशकों ने किताबों में तत्काल बदलाव कर दिया गया था। लेकिन प्रतियोगी परीक्षा आयोजक कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी की ओर से सिलेबस में बदलाव का स्पष्ट नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ और अब ये जो है ना आने वाले कुछ समय के अंदर चयन बोर्ड और आरपीएससी के द्वारा भी इन चीजों में बदलाव कर दिया जाएगा। एक यहां से है, अब तक अमूमन 33 जिलों पर आए हैं सवाल। अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, खास करके एक साल के दौरान जितने भी एग्जाम हुए हैं उन एग्जामों के अनुसार 33 जिलों के अनुसार ही पर्सन आए हैं। शायद किसी एक एग्जाम के अंदर 2 या 3 पर्सन ऐसे थे जहां पर यह आभास हुआ था कि ये नए जिलों के अनुसार हैं, लेकिन अब कहा कि अब कितने के अनुसार होंगे, अब 50 जिलों के आधार पर ही होगा। एक्सपर्ट की माने तो अब नए सिरे से प्रतियोगी परीक्षाओं की विज्ञप्ति जारी होने पर 33 के बजाय 50 जिलों के सवालों का आधार माना जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि अब जो विज्ञप्ति आएंगी, जो एग्जाम होंगी वो 50 के अनुसार होंगी। और एक यहां पर आता है कि 50 जिलों के आधार पर ही आएंगे सवाल। आलोक राज जी ने भी ये कह दिया साहब, उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी 50 जिले हो चुके हैं तो राजस्थान जीके, भूगोल और करंट अफेयर्स में 50 जिलों के आधार पर ही प्रश्न पूछे जाएंगे और सिलेबस को वर्तमान के आधार पर ही अभ्यर्थियों को पढ़ना होगा। मतलब आपके मन में जो शंका थी, आपके मन में जो असमंजस्य था, आपके मन में जो डाउट था कि सर पर्सन कैसे आएंगे, अब ये कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने क्लियर कर दिया है। तो आपकी तैयारी नयों के अनुसार होनी ही चाहिए, यह भी पक्की बात है। और आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए उत्कर्ष लेकर के आया 14 से लेकर के 20 जून तक बिग समर सेल। जी हां, उत्कर्ष लेकर के आया 14 से लेकर के 20 जून तक बिग समर सेल, जहां पे उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर अप टू 90% का डिस्काउंट, इसके अलावा 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है UC 13 कूपन लगा करके। और आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए पटवार का जो कोर्स है लाइव फ्रॉम जयपुर और जोधपुर क्लासरूम, ये मात्र 3500 रुपए के अंदर है। एसआई का दोनों प्रश्न पत्रों की संपूर्ण तैयारी लाइव फ्रॉम जयपुर और जोधपुर क्लासरूम मात्र 6700 के अंदर था, 6700 रुपए के अंदर। एलडीसी क्रैश कोर्स लाइव फ्रॉम स्टूडियो मात्र 600 रुपए के अंदर और सीटी रिकॉर्डेड फ्रॉम क्लासरूम है, ये आपके मात्र 2400 रुपए के अंदर है। तो आज ही तैयारी कीजिएगा अपने नए जिलों के अनुसार और आज ही तैयारी कीजिएगा अपने दमदार उत्कर्ष के साथ। थैंक यू।